लास्ट क्लास में ना हमने जो टॉपिक पढ़ा था पहले हमें ना उसके बारे में हल्का सा पता होना चाहिए, उसी के बाद हम अगला समझ पाएंगे अच्छे से। देखो भाई, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था कि माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अच्छा पहले समझो माल क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज को बनाने के लिए, ठीक है, जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे माल बोलते हैं। ठीक, तुमसे या फिर मान लो कि कोई कोई तैयार चीज रखी हुई ना, उसको ही माल बोलते हैं। मैं तुमसे बोलूं कि हमें बनाना है घर, ठीक है, तो घर बनाने के लिए क्या क्या माल चाहिए? ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, सरिया चाहिए, ठीक है, ये सारी सारी चीज चाहिए, इसे क्या बोलेंगे? माल बोलेंगे। ठीक है, मैं अगला कह रहा हूँ कि भाई मटका, मटका बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और जो भी चीजें मतलब कि जो कच्चा नहीं, मशीन को माल नहीं बोलेंगे हम। जो भी कच्ची चीज लगती है ना उसमें, हम उसको माल बोलते हैं। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम्हें माल का मतलब पता लगा क्या बोल रहा मैं? माल का मतलब क्या होता है अब सुनो। तो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, मोहनजोदड़ो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो भी सामान वगैरह बनाए जाते थे, हम क्या पढ़ रहे थे भाई कि मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत ही कीमती सामान बनाते थे और उपयोगी वस्तुएं बनती थी। लेकिन उस वस्तु को बनाने के लिए सामान जो है ना, जो हमारे पास है कि हड़प्पा सभ्यता है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसके बीच की जो नदियां जा रही ना, ठीक है, जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी से जुड़ी हुई और भी नदियां हैं। मैंने क्या बोला? सिंधु नदी है, उससे जुड़ी और नदियां हैं जिसको बोलते हैं उप नदियां। देखो, एक बड़ी नदी, बड़ी नदी में से जो छोटी नदी निकल रही है उसे क्या बोलेंगे? उप नदी। ठीक है, तो उप नदी में से भाई जो भी हमारे, देखो उप नदी में से ना मतलब जो उप नदी थी उसके साइड में जो बसे हुए गांव थे ना, उन गांव में से भाई जो भी सामान वगैरह वो सारे के सारे मतलब कि लेके आए जाते थे। ठीक है, जो कच्चा माल है वहां से लाते थे, और ये देखो या तो वहीं से बना के लाते थे या फिर वहां से कच्चा माल लेके आ गए, ठीक है, और उसके बाद मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में बनाए जाते थे। ये बात बनेगी। तो हमारे पास उसमें से ना पहला था मतलब कि कच्चा माल। देखो मेरे पास टॉपिक क्या था? कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। तो ये कच्चा माल को लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक, पहला पहला मेरे पास था कि भाई उप महाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल। ठीक है, एक तो उप महाद्वीप और उसके आगे से आने वाला जो माल था। देखो एक तो उप महाद्वीप से माल मंगा रहे थे, देखो मोहनजोदड़ो ये रहा, यहाँ पे उप महाद्वीप पड़ रहा है, यहाँ से माल मंगा लिया। उसके आगे और भी आगे जो, ठीक है, वहां से माल मंगा लिया। मैंने पहला बता दिया कि भाई इन दो संबंधित नीतियां मैंने बता दी। ठीक है, एक बार हल्का पढ़ोगे ना, फिर वीडियो देख लोगे, सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद सुनो भाई, दूसरा मेरे पास है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक, और माल कहाँ से आता था भाई? सुदूर क्षेत्रों से। समझते हैं सुदूर क्षेत्र वगैरह क्या है? सुनो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में हुई पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक खोज इंगित करती है। भाई इंगित करती है मतलब इशारा करती है। मैंने क्या बोला कि हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज, मतलब कि तुरंत ही तुरंत हुई पुरानी खोज। हाल ही का मतलब क्या? तुरंत तुरंत बोलेंगे, हाल में हुआ है ये। ठीक है, हाल का मतलब क्या? तुरंत तुरंत में हुई पुरातात्विक पुरानी खोजें। बात तुम्हारी। तो इसका इस लाइन का मतलब क्या है कि हाल ही में, थोड़ा बुक के अंदर देखो, बुक के अंदर देखो एक बार, सुनो। मैंने क्या बोला कि हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है। मैंने क्या बोला भाई? इंगित करती है। इस इंगित का मतलब क्या पता लग रहा है? इशारा करती है। ठीक है, एक हमें ये मान लो कि डायरेक्शन देती है, एक मान लो निशानी देती है कि किस बात की निशानी देती है कि तांबा संभवतः कहां से आता था भाई? अरब मतलब कि उसके बाद प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर, छोर का मतलब होता है लास्ट का हिस्सा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, उसके एकदम लास्ट का हिस्सा छोर, जो किनारा होता है उसको छोर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई कह रहे कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान, मतलब कि ओमान से भी लाया जाता था। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? जो तांबा था ना भाई, तांबा कहां से लाते थे? जो हमारे पास जो दक्षिण, मतलब कि जो मेरे पास अरब के जो दक्षिण पूर्व के जो छोर है, जो लास्ट का जो हिस्सा है, ठीक है, उस लास्ट के हिस्से से क्या मंगाया जाता था भाई? तांबा मंगाते थे। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। उसके बाद कह रहे कि रासायनिक विश्लेषण। भाई अब समझो, रासायनिक का मतलब क्या होता है? रासायनिक का मतलब है केमिकल। क्या होता है इसका मतलब? केमिकल है। ठीक है, विश्लेषण मतलब कि पता लगाना। तो अगर केमिकल के रूप ना, मतलब कि जो केमिकल विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, तो केमिकल एक्सपेरिमेंट दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे, ठीक है भाई, मैं बोला ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुराव वस्तु दोनों में निकल के अंश मिले। भाई निकल क्या है? एक निकलने वाला निकल नहीं है, एक धातु है एक। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई? पहली मेरे पास ये वाली बात है कि रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? एक चीज ओमानी तांबे, ठीक है, और हड़प्पाई पुराव वस्तु, ठीक है, मतलब कि हड़प्पाई
पुरावस्तुएं दोनों में निकल के अंश मिले। निकल एक हमारे पास एक धातु होता है, ठीक है, इसको निकेल बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में निकेल बोला जाता है। तो कह रहे कि दोनों में निकेल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। मैं देखो जो ये संकेत करते हैं, कह रहे कि जो दोनों के साझा उद्भव मतलब कि उत्पन्न होने के संकेत करते हैं। भाई दोनों देखो, दोनों चीज को मिला के फिर नई चीज बनाई गई है, ठीक। एक तो मेरे पास जो अरब से जो सोना मंगा है, वो अरब के जो दक्षिणी मतलब कि दक्षिणी पूर्व छोर है ना, वहां से जो सोना कह रहा हूं मैं, तांबा तांबा मंगाया है वो, और जो निकल, ठीक है, इन दोनों को, भाई निकल पता लग रहा है ना क्या है, निकल एक प्रकार का धातु है, जैसे लोहा वगैरह जो होता है ना, उस तरीके का एक पदार्थ है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों चीज से मिला के ये चीज, ये सारी भाई कहाँ से मंगाई गई है, अरब के दक्षिण पूर्व छोर से, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। भाई इस बात के और भी मतलब कि संकेत मिलते हैं। कह रहे कि एक विशिष्ट प्रकार के पात्र अथवा एक बड़प्पा मतलब कि हड़प्पाई मर्तमान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। वैसे तुम्हें साइड में बर्तन दिख रहा है, ठीक है, ये बर्तन भाई ऐसा है जिसको मान के चलो कि बोला जा सकता है कि मेरे को देखो ये ना, इसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कह रहे कि एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तमान जिसके ऊपर एक काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई है। भाई तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तमान, ठीक है, हमारे पास एक टाइप का बर्तन है ये, ठीक है। कह रहे कि ओमानी स्थलों से मिला है। भाई कहाँ से मिला है ये बर्तन, ओमानी स्थल से मिला है। उसके बाद कह रहे कि ऐसी मोटी परतें, ठीक है भाई, ऐसी मोटी परत तरल पदार्थों के रिसवा को रोक देती है। सुनो भाई, ये जो इतनी मोटी जो परत लगा रखी है ना काली मिट्टी की, ये जो काली मिट्टी की इतनी परत, इतनी मोटी परत लगा रखी है, ये क्या करती है, ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर इस काली मोटी मिट्टी के बर्तन के अंदर कुछ पानी डाल देना, ठीक है, तो उस पानी को बाहर नहीं निकलने देती है। बात समझ आ रही है। कोई सा भी तरल पदार्थ डाल दे, मान लो कि पानी डाल दिया, तेल डाल दिया, फिर मान लो कोई सा कुछ भी डाल दिया, केमिकल वगैरह डाल दिया, तो उसको बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि हमें कह रहे कि हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था। भाई लेकिन अभी तक पता नहीं लगा इस पात्रों में रखा, देखो वैसे हमें क्या पता लगा, भाई इसके अंदर तरल पदार्थ डाला है, ठीक है, मतलब कि इसमें हमने क्या करा कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अच्छा इसको इतना बंद क्यों बनाया गया होगा, जैसे मान लो हमारे घर में बर्तन रखने की चीज होती है, अंदर से पूरा बंद नहीं होता ना, जाली जाली होती है ना वो, पास हमारे बर्तन धो के उसमें डाल के अंदर ले आए, ऐसे ही तो होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसमें बंद क्यों नहीं कर रखा है, इसको पानी निकलना चाहिए ना। अगर लेकिन कोई सी चीज बंद है तो हम क्या समझेंगे इसमें तरल पदार्थ डाला जाता होगा, ये तो होगा ना। अगर कोई सी चीज पूरी पूरी बंद है तो वही तो होता होगा, ठीक है। अब सुनो, ऊपर से यार, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। सुनो, कह रहे कि पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। मतलब कि भाई विनिमय का मतलब समझो, पहले मैंने क्या बोला कि देखो पर यह संभव है, ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं इसमें रखे सामान का, ठीक है, जो इसके अंदर जो रखा हुआ सामान है ना, सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। मतलब कि इस पर तरल पर इस चीज के अंदर जो मैंने बता रखा ना, ठीक है, जो मतलब कि ऊपर दिखेगा वैसे तो मेरे, ठीक है, ये चित्र दिखा तुम्हें वाला, ठीक है, जो ब्लैक सा है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास चित्र है ना भाई, इसके अंदर मेरे पास क्या है कि ये वाली बातें बता रहा है कि इसके अंदर जो भी सामान रखा जाता था इसको निकाल के देते थे और उसके बदले ओमानी तांबा लेते थे। विनिमय का मतलब है कुछ दे के कुछ लेना, ठीक है, विनिमय करना। बात समझ आ रही है। सबसे लास्ट में लिखा विनिमय करते थे, ठीक है, ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। भाई ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, इसका मतलब ही यही है कि हाँ, मतलब कि इसके देखो जो काली मिट्टी के बर्तन में कुछ सामान रखा है उसको निकाल के दे दिया, ठीक है, उसके बदले ओमानी तांबा ले लिया, ठीक है। फिर सुनो, कह रहे कि तीसरी, हाँ भाई, कह रहे कि तीसरी सह शताब्दी ईसा पूर्व। भाई ईसा पूर्व का मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। बात समझ आ रही है। जो ईसा मसीह है, समझते हो ईसा मसीह क्या होता है, जो क्रिश्चियन लोग है, जो भगवान है, जो मतलब कि इस तरीके से टंगे होते हैं बांस के ऊपर लग के, पता ना क्रॉस बना होता है। तो वो जो जब वो पैदा हुए थे ना, उनसे पहले की बात है, ठीक है, ये उनसे पहले की बात है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। तो तीसरी सहस्त्राब्दी कब है थी,
ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो वही कह रहा है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेटोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। देखो भाई पहले समझो, मेटोपोटामिया हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे गिनती के, नंबर के, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये सारे सारे पता लगे थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको इस लाइन का मतलब पता नहीं लग रहा ना कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, इसका मतलब समझ लो ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कह रहे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले मैं कह रहा कि दिनांकित मेटोपोटामिया के लेखों में, भाई जो मेटोपोटामिया ना, उन्होंने जो लेख लिख रखे हैं, उन्होंने कुछ लिखा हुआ है कागज के ऊपर, ठीक है, या फिर जो पत्थर के ऊपर, कह रहे कि दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। भाई देखो यहाँ नाम क्या बोला उसने, मगान, नाम क्या बोला भाई, मगान नाम बोला है। और ये प्रयुक्त किसके लिए था, कह रहे कि संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। मतलब ओमान जो है ना, ओमान जगह है, उसके लिए एक अच्छा सा नाम ये सोच रखा था। ठीक है, ठीक है। और मतलब ओमान के मतलब क्या होता भाई, मतलब कि मगान सोचा था। कह रहे कि नामक क्षेत्र, सुनो यहाँ पे क्या कह रहे कि ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। तो भाई कह रहे ओमान नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। भाई संदर्भ मिलने का मतलब है सबूत मिलते हैं। बात समझ आ रही है? तो हमें क्या पता लग रहा है कि भाई जो ओमान है, ओमान से तांबा लाने के सबूत मिले हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि यहाँ, हाँ भाई कह रहे कि यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं भाई, जो मेसोपोटामिया में जो सामान मिले ना, उसके अंदर भी निकल के अंश मिले हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा, मोहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल है। भाई देखो इस लाइन का मतलब समझो, देखो यहाँ पे कह रहे कि लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाले। भाई लंबी दूरी की ओर मतलब कि लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाले, इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता लगा, मेरे को संकेत कहाँ से मिला कि यहाँ के लोग वहां भी जाया करते थे, वहां के लोग यहाँ भी आया करते थे, चीज समान से पता लगा ना। अच्छा मुझे बताओ कि एप्पल का जो मोबाइल है अमेरिका में, अगर इंडिया के अंदर पाया गया है, हम क्या समझेंगे कि वहां के लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहां जाते हैं, पता लग जाएगा ना इससे। ठीक है, चलो मैं तुमसे दूसरा बोल दूं, चमगादड़ का सूप कहाँ मिलता है, चाइना में मिलता है। चमगादड़ का सूप सुने होगा ना, जब कोरोना फैला था तो। ठीक है, तो चाइना में मिलता है। अगर वो यहाँ आ जाए, लोग क्या समझेंगे, अच्छा ठीक है भाई चाइना से आया है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि वहां का सामान यहाँ आता है, यहाँ का सामान वहां भी जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चाइना में चीनी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे चीन ही है वो। हाँ, नहीं चीन ही नहीं, चीन चीन ही है। सुनो कह रहा है कि इस संदर्भ में भाई, अब देखो दोबारा इस सबूत के हिसाब से, इस संदर्भ में यह भी लिखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, जिसको भाई मतलब कि बहरीन द्वीप जिसको बोलते हैं, दिलमुन, फिर मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, नामक क्षेत्र से संपर्क की जानकारी मिलती है। सुनो अब इस लाइन का और मतलब समझ लो भाई, देखो इस लाइन को समझने से पहले ना एक बार ना ऊपर की लाइन दोबारा समझो। देखो ऊपर लाइन क्या लिखा है, कह रहे कि लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोज में, ठीक है, यहाँ पे क्या भाई, अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पाई मोहरे। देखो मतलब कि हमें कैसे पता, यहाँ के लोग वहां भी जाते हैं, वहां के लोग यहाँ भी आते हैं, तो लंबे संपर्क कैसे पता लगेगा, लंबे संपर्क का मतलब दूर दूर तक संपर्क है। ठीक है, कैसे पता लगे, हमें ना भाई मोहनजोदड़ो से लेके हड़प्पाई सभ्यता से लेके और मेसोपोटामिया तक हमें निकल के वस्तु मिले हैं, मतलब कि वस्तु के अंदर निकल मिले हैं। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि सिर्फ सोना, मान लो सोना सिर्फ हमारे देश के अंदर है, ठीक है, अब अमेरिका के अंदर एक जगह है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि सोना है, सोना सिर्फ मान लो हमारे देश में बनता है। अब मैं कह दूं भाई अमेरिका के अंदर एक जगह है, वहां पे एक बर्तन मिला है और बर्तन सोने से बना हुआ है, हम क्या समझेंगे भाई भारत से गया हुआ, यही तो है। इसका मतलब यहाँ के संपर्क वहां पे है, बातें तो लग रही है, यहाँ के संपर्क है वहां पे। अब सुनो, तो यहाँ पे कह रहे कि इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कह रहे कि आप पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे क्या मिले भाई, हड़प्पाई मोहरे मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरे, ठीक है, बाट मिले हैं। बाट मैंने बताया था कैसा था बाट, बाट याद है, एक था गोल था, सिल्ली टाइप थी। एक बार देखो पीछे पेज पलटो, बाट बाट लिखा होगा।
ठीक है। कह रहे कि बाट, उसके बाद कह रहे कि पास है तथा मन के मिले। भाई बाट हमारे पास ना क्या था, सुन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बाट तो काफी ऊपर है भाई, पेज नंबर से 10 पे होगा। भाई वैसे बाट पता है, मैंने कहीं बताया था तुम्हें, बाट एक वैसे पत्थर जैसा एक चीज होती है बाट हमारे पास। कौन सा लिखा है सो बाट? नहीं नहीं चलो भाई, तो सुनो मैं थोड़ा ना बाट के बारे में बताऊंगा एक बार, ठीक है। अरे ना भाई, सुन जाओ। देखो भाई, वैसे ना बार्ट भी हमारा ना मतलब कि जो मोहनजोदड़ो है ना, वहीं का मिला हुआ सवाल है, ठीक है। सुनो भाई, कह रहे कि इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेटोपोटामिया के लेख, भाई जो मेटोपोटामिया जो लेख मिले ना, लिखी हुई चीज जो मिली है, लेख कह रहे कि दिलमुन मतलब कि संभवतः कह रहे कि बहरीन द्वीप, ठीक है, इसको मतलब कि बहरीन द्वीप भी बोला जाता है। कह रहे कि मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है। प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। भाई देखो, हमारे पास ना यहाँ पे कह रहा है कि दो तीन नाम है मेरे पास, दिलमुन है, ठीक है, उसके बाद है मगान है, ठीक है, मेलुआ है, उसके बाद है संभवतः, मतलब उसके ये जितने नाम बताए ना, अरे संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है। तो जो हड़प्पा क्षेत्र थे ना, जो हड़प्पा क्षेत्र था, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उन सब के लिए इन नामों का प्रयोग किया जाता था। कि भाई देखो, मैं तुमसे बोलूं दिल्ली, हाँ, मान लो मैं तुमसे बोलूं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में बोल दूं बदरपुर, ठीक है, तो प्रयुक्त हो रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। मैं तुमसे ऐसे ही बोल दूं अलीगांव, ठीक है, मैं बोल दूं सरिता विहार, ठीक है, चलो मैं बोल दूं कनॉट प्लेस, ठीक है, जो कनॉट प्लेस जिसको बोलते हैं, तो ये क्या चीज है, दिल्ली के अंदर तो आ रहा था सारा। तो इसी तरीके से ना हड़प्पा सभ्यता सभ्यता के अंदर भाई इन सब चीजों का नाम लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद हाँ भाई, कह रहे कि यह लेख मेलुआ से प्राप्त, भाई जो लेख है ना वो कहाँ से है? कह रहे कि यह लेख मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। भाई किन किन उत्पादों के बारे में बताते हैं, जो लेख मिले ना, जिसके ऊपर लिखे हुए मिले हैं, ठीक है, जो मेरे पास पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, जो जो लेख हमें वहां पे मिले हैं, वो किन किन बातों बता रहा है। पहले कि कॉर्निया मतलब कि जिसको कार्नियल कार्निलियन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मतलब कि लार्ज वर्द मणि, ठीक है। उसके बाद है तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। भाई इसका मतलब समझो क्या मेरे पास, विविध का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास पहले मतलब कि कार्निलियन है, फिर तांबा और सोना है, ठीक है, और फिर क्या मेरे पास अगला मतलब कि अलग अलग प्रकार की भाई लकड़ियां वगैरह है, ठीक है। सुनो क्या है, हाँ वो तो उसी में बता दिया मैं, मतलब लार्ज वर्थ मणि जो है, ठीक है। उसके बाद भाई कह रहा है कि मेलुहा के विषय में एक मेटोपोटामिया मिथक यह बताता, भाई मिथक का मतलब था क्या है, मिथ्य शब्द, लिखे हुए शब्द। मैं क्या मेलुहा के विषय में, भाई मेलुहा के विषय में कुछ बातें पता लगी है, वो बातें क्या है वो समझो। हाँ भाई, यहाँ पे कह रहा है कि देखो एक ना बात लिखी है, उसमें लिखा है कि तुम्हारा पंछी हाजा पंछी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे, ठीक है, ये बातें बोली भाई। अगर तुम्हारे पास ना तुम्हारे एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाए और फिर जाके बोल दे कि बच्चों इसकी व्याख्या करो, ये लाइन लिखी हुई आएगी और तुम इस लाइन को पढ़ के हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। तो उसके बाद इसके आगे बस लिखा होगा व्याख्या करो, बच्चे बोलेंगे क्या लिखा है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये तो हिंदी का क्वेश्चन आ गया, ये तो बोलेंगे वो सब। हमें लेकिन इस लाइन का मतलब समझना है, कह रहे कि मेलुहा के विषय में एक मेटोपोटामिया मिथक यह बताता है, ठीक है। भाई तो तुम अगर ऐसे लाइन लिखा गया ना व्याख्या, तुम क्या बोलोगे भाई, यह मतलब कि यह तथ्य या फिर यह कथन मेलुहा के विषय में एक मेटोपोटामिया मिथक बताता है, ठीक है। और क्या बताता है, कह रहे कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। जो तुम्हारा पक्षी हो, हाजा पक्षी हो, सबसे बड़ा पक्षी हो, और उसकी जो आवाज है सब जगह सुनाई पड़े, ठीक है, ये है इसका मतलब। सुनो
कह रहे कि कई पुरातात्विक का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। ठीक है, हाजा पक्षी कौन था भाई उस टाइम? मोर था। ठीक है, तुम्हें इसकी बातें तो लग रही है, इसको हाईलाइट करते चलो, पॉइंट इसके बनाते चलो भाई, मेरे पास इस पॉइंट में क्या क्या बोलना है। कह रहे कि क्या यह उसके नाम मतलब कि क्या इसके नाम से उसकी आवाज से मिलता था। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पूछा है, इसको इग्नोर मारो इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि ऐसा संभव है कि ओमान कह रहे कि भाई ओमान बहरीन या मेटोपोटामिया से संपर्क सामुदायिक मार्ग से था। ठीक है, यहाँ पे क्या बात चल रही है भाई, कह रहे कि ऐसा संभव है, ऐसा लगता है भाई, जब भी लिखा है संभव है तो समझ लेना ऐसा लगता है। कह रहे कि ऐसा लगता है कि ओमान बहरीन या मेटोपोटामिया, भाई दोनों जगह का नाम लिया, बहरीन या मेटोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। हमें क्या बातें पता लग रही है, हमें ये बात पता लग रही है कि भाई इस लाइन से क्या, ये जो मैंने बोला कि ऐसा संभव है कि मतलब कि ओमान बहरीन या मेटोपोटामिया से संपर्क मतलब कि सामुद्रिक मार्ग से था, इस लाइन का मतलब है कि ओमान, ठीक है, फिर जाके बहरीन या मेटोपोटामिया, इन तीनों के जो संपर्क थे ना, जो सामान का जो लेन देन था, वो कैसा था भाई, समुद्र के मार्ग से, समुद्र के मार्ग से, समुद्र के रास्ते से होता था। ठीक है, जो सामान का जो लेन देन है कैसा था भाई, समुद्र के रास्ते से। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा मेटोपोटामिया के लेख, भाई इसका मतलब क्या है, कह रहे कि मेटोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। भाई मेटोपोटामिया मतलब कि मेटोपोटामिया के जो लेख है ना, मतलब जो मेटोपोटामिया के अंदर जो लेख मिले हैं वो क्या बोलते हैं, कह रहे कि मेटोपोटामिया के लेख मेलुहा को, भाई जो मेलुहा जो लोग है ना, को मतलब कि नाविक का देश कहते हैं। जो मेलुहा एक जगह है, ठीक है, उस जगह को नाविकों का देश, नाविकों देश का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारे नाव चलाने वाले रहते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लेख के अनुसार मेलुहा को, मेलुहा एक जगह है, उसको क्या बोला जाता है भाई, नाविक का देश कहते हैं। उसके बाद कह रहे कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा हम मुहरों पर जहाजों तथा नाव के चित्रांकन पाते हैं। भाई तुम्हें दिख रहा है नीचे, देखो चित्र वगैरह देखो, यहाँ पे जहाज बना हुआ है, कुछ सामान दिखा है, पंछी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ उड़ जा रहा है, दिख रहा नहीं, जिस बड़ा सा पत्ता सा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है भाई, कह रहे कि नाव की चित्र वाली मोहर। ठीक है, नाव के अंदर चित्र वाला जो मोहर है ना, उसकी बात चल रही है, ये बातें तो लगी। उसके बाद भाई देखो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले यहाँ तक बताओ, उसके बाद ना अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक,